अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट में खुश आमदीद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड क्या होता है और उसको किस तरह हम जो ड्राइव करते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम इस सारे मेथड पे हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल न्यूटन रेफसन मेथड होता क्या है, तो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन कर लेते हैं। एनी सीक्वेंस फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन एंड सो ऑन इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या लेते हैं, एक्स नॉट एक्स वन एंड अप टू एक्स एन। ये एनी सीक्वेंस है any sequence from x naught to xn of x intercepts converges to R, and then using the sequence of x intercepts to approximate a root of any equation is known as Newton-Raphson method. कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस x नॉट से xn तक होगी और उसके x इंटरसेप्ट्स को यूज़ करके जो हम किसी भी अप्रोक्सीमेट रूट को ऑफ एन इक्वेशन जो हम उसको डिफ़ाइन करेंगे तो वो न्यूटन रेफसन मेथड कहलाएगा। सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, जो उसके हम किसी भी रूट को इंटरसेप्ट्स करके जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे ऑन इक्वेशन ऑफ एनी इज नाउन एज ए न्यूटन रेफसन मेथड। तो न्यूटन रेफसन मेथड सिंपली हमारे पास आ जाएगा। कोई भी सीक्वेंस होगी फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन देन यूजिंग दिस सीक्वेंस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स टू अप्रोक्सीमेट अ रूट ऑफ एन इक्वेशन इज नाउन एज न्यूटन रेफसन मेथड। किसी भी इक्वेशन के रूट को अप्रोक्सीमेट करने के लिए इस सीक्वेंस के एक्स इंटरसेप्ट जो हैं वो हम यूज़ करेंगे, तो इसको हम न्यूटन रेफसन मेथड कहते हैं। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे इसका जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। न्यूटन रेफसन मेथड का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक्स एन प्लस वन इक्वल एक्स एन माइनस एनी फंक्शन एफ एक्स एन एंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये न्यूटन रेफसन मेथड का ये हमारे पास फार्मूला होता है। एक्स एन प्लस वन, कोई भी एक्स एन प्लस वन वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी एक्स एन माइनस एनी फंक्शन ऑफ सीक्वेंस एक्स एन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे इट्स मीन कि ये डेरिवेटिव का साइन है। तो यहाँ पे हम अब एग्जांपल करेंगे एक, तो उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि किस तरह रिजॉल्व होता है। तो एग्जांपल हम यहाँ पे लेट कर लें। ये हम गिवन एग्जांपल में से ही मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ ताकि आपको इजीली जो क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, एक्स पावर 3 माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। ये फंक्शन हमारे पास आ गया, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो अब इस फंक्शन को हम डिराइव करेंगे फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो डिराइव द इक्वेशन 1। इस फंक्शन को जब हम डिराइव करेंगे डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स ओवर एफ एक्स एंड इस होल को हम एक्स पावर 3 माइनस 2x माइनस 5। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड यहाँ पे इसकी पावर ये शुरू में आ जाएगी और 3 में से 1 जो है डेरिवेटिव का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये होता है कि पावर शुरू में आ जाती है और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। सिमिलरली जिसकी पावर इसकी पावर 1 है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ही आएगा एंड x की पावर 1 में से
एक माइनस कर देंगे। एंड अगर ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल फंक्शन है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगी, ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास 3x की पावर 2 माइनस 2x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर नॉट हो जाएगी, एंड 3x पावर 2 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, f डेरिवेटिव ऑफ x की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, f x की हमारे पास ये वैल्यू, और इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं फ्रॉम 1 टू अप टू 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है। तो 1 से हम करेंगे, पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर वैल्यू 3 पुट करेंगे। उस वक्त तक हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जब तक गिवन फंक्शन की जो वो साइंस हैं, वैल्यूज़ के साइंस जो ऑपोजिट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 पुट करेंगे और f1 जो हमारे पास ये फंक्शन जो हमारे पास आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आती है +1, देन हम अगेन पुट करेंगे f2, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास आती है +2, तो सेम साइन है, तो फिर हमें तीसरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अगर हम f3 पुट करेंगे और इसका साइन जो है प्लस नहीं आएगा बल्कि नेगेटिव आ जाएगा, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और वो ही वैल्यूज़ जो हैं वो उनमें से हम कोई एक वैल्यू लेके वो हम फार्मूलाज पे अप्लाई कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ इसमें से हम फाइंड आउट करते हैं जिनके साइंस अपोजिट हैं। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़, यहाँ पे इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ, इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 एक दफ़ा पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग वैल्यू 1 इन इक्वेशन 1। तो फंक्शन में हम एक दफ़ा वैल्यू पुट करेंगे एक की, और उसका साइन हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे गिवन आता है। x की पावर x की जो पावर x की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर दें, तो 1 की पावर 3 है, -2 x की जगह पे 1 है, -5। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको वेरीफाई डिराइव करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 की पावर 3 मीन 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो पावर 1 आएगी, -2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 तो 2, एंड यहाँ पे -5, +1 -2 -1 एंड -5, तो यहाँ पे हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी -6। अगेन यहाँ पे ये -6 है। अब हम f2 पुट करेंगे, फंक्शन में हम वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हम देखेंगे कि वैल्यू क्या निकलती है। पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम जो कि ऊपर गिवन है उसमें हम x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे 2। तो x की जगह पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो फंक्शन 2 = 2 की पावर 3 -2 इंटू 2 की पावर 2 -5। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 * 4 4 2 * 8, 8 -2 2 * 4 एंड -5, +8 -4, तो +4 यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा प्लस का 4 एंड ये माइनस का 5। तो माइनस का 5 जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर है +4 से, तो वैल्यू तो माइनस आएगी, एंड 5 में से 4 जो है वो सब करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ 1 आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया है। F1 में
एक्स में हमने एक दफ़ा 1 पुट किया तो वैल्यू का साइन जो हमारे पास नेगेटिव है। सिमिलरली अगर दूसरी वैल्यू हमने पुट किया है, अगेन इसका साइन हमारे पास नेगेटिव है, मीन की साइन यहाँ पे सेम आ रहा है। तो यहाँ पे न्यूटन रैफसन मेथड उस वक्त तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक कि इनके साइन डिफरेंट ना हो जाए। तो अगेन हम यहाँ पे अनदर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 3 पुट करें तो उससे वैल्यू का क्या ऐसे फंक्शन का जो साइन है वो चेंज होता है या सेम रहता है। तो अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे हम 1 की जगह पे हम 3 पुट कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि 3 पुट करने से हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो फंक्शन में x की जगह पे हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3 -2 3 -5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 3 और 6 -5। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, -6 -5 एंड अगेन यहाँ पे 27 में से -1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21 एंड ये -5 एंड अगेन 21 प्लस का है, ये ग्रेटर है देन माइनस वैल्यू से। तो 21 में से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई फंक्शन 3 की। ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू अगर हमने 3 पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास f1 हमने पुट किया था तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -6 और f2 हमने पुट किया था और उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -1 और f3 हमने पुट किया है तो यहाँ पे हमारे पास माइनस से पॉजिटिव में वैल्यू चली गई। तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है और न्यूटन रैफसन फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमें आइडिया हो गया है कि इन दो रूट्स में से 2 और 3 में से हम वैल्यू जो है ऑब्टेन कर सकते हैं किसी इस सीक्वेंस की, इस ये जो फंक्शन डिराइव है बाय न्यूटन रैफसन फार्मूला के थ्रू। तो अब हम इन दो और 3 ये जो 2 गिवन रूट्स हैं जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डिफ़र कर रही हैं, प्लस और माइनस हो रही हैं, तो इन दोनों में से हम एक वैल्यू को हम ले लेते हैं और उस पर फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो हम जो है 2 को ले लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू 2 को लेते हैं यहाँ पे और इस पर फार्मूला जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लेट x नॉट हमारे पास है, हम जो है इनिशियल रूट जो है 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे x नॉट ही गिवन है। सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस में सबसे पहले x नॉट है, x नॉट से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। तो सिमिलरली यहाँ पे x नॉट ही हम जो है वो पहले रूट के इक्वल उसको रखेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। नाउ अप्लाइंग फार्मूला, अब हम फार्मूला ये जो ऊपर गिवन है ये वाला फार्मूला, अब यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या यहाँ पे निकलती हैं। xn + 1 इक्वल xn माइनस फंक्शन f(x) जो है ये हमारे पास ये गिवन है फंक्शन और इसका डेरिवेटिव भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे x यहाँ पे देखें तो n वैल्यूज़ आ रही हैं जो वेरीज कर रही हैं। तो यहाँ पे x के नीचे हमने x के साथ साथ यहाँ पे हमने n भी लगाना होगा। तो x की पावर 3 है तो x के साथ n लगाएं तो x n की पावर 3। सिमिलरली यहाँ पे 2x है तो इसके साथ नीचे n लगाएं तो 2xn बन जाएगा, 2xn एंड यहाँ पे -3 -5 एंड यहाँ पे नीचे f इसका डेरिवेटिव हमने ये निकाला हुआ है तो 3xn का स्क्वायर -2 आ जाएगा। तो इसको सिमिलरली यहाँ पे हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा के इसमें से डिराइव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ जाएगी
इसका एलसीएम लेंगे एक्स एन की पावर 2 माइनस 2, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वंस आर 3, एक्स एन की पावर 2 प्लस 1, तो ये एक्स एन की पावर 3 हो जाएगी। माइनस प्लस माइनस का साइन एंड 2 एक्स की पावर एन, ये माइनस का साइन है तो ये इनको चेंज कर देगा, इनके ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स एन की पावर 3 प्लस 2xn प्लस 5। तो यहाँ पे हम अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है इसकी वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस वाला ग्रेटर है, तो 3 में से एक हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा। 2xn की पावर 3 प्लस यहाँ पे ये प्लस 2xn है, ये माइनस 2xn है, दोनों की वैल्यूज़ भी सेम है, पावर्स भी सेम है, डिफरेंट है साइन का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू हमने हमारे पास इनिशियल जो है ये इसकी फॉर्म हमारे पास आ गई है, एक्स एन प्लस 1 की सिम्प्लिफिकेशन फॉर्म, इनिशियल फॉर्म हमारे पास ये है। अब इस पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एन को 0 की इक्वल पुट करेंगे और एक्स नॉट हमने इक्वल टू लिया हुआ है, तो एन जो है ये हमारे पास 0 होगा। एन हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे फॉर्म बनी थी एक्स एन प्लस 1 2 एक्स एन पावर 3 प्लस 5 एंड 3 एक्स एन के माइनस 2। तो अब हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं। एक्स नॉट जो हमने यहाँ पे 2 लिया है, फर्स्ट रूट लिया है ये, और एन की जगह पे यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पे एन की जगह पे यहाँ पे हम 0 लगाएंगे एंड एक्स नॉट जो है वो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो एक्स एन की जगह पे हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये प्लस 1 यहाँ पे साइन ऐसे ही यहाँ पे ये जो है आएगा एंड 2 एक्स एन जहाँ भी होगा एन की जगह पे हमने यहाँ पे 0 पुट करना होगा इनिशियल कंडीशन में, पावर 3 प्लस 5 एंड 3 एक्स की पावर यहाँ पे एन है तो एन की जगह पे 0 2 माइनस 2। तो एक्स की पावर 0 प्लस 1, तो एक्स की पावर 1 आ जाएगी हमारे पास, एक्स की पावर हमारे पास 1 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे हम एक्स की पावर 0 है तो एक्स की पावर 0 हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि ये 2 है, तो एक्स की पावर 0 की जो है वहाँ पे वैल्यूज़ हम 2 लगा देते हैं, उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, प्लस 5 ओवर 3 अगेन एक्स की पावर 0 मीन 2 एंड पावर उसकी ऊपर सेम रहेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आर 4 एंड 4 2 आर 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 प्लस 5 16 प्लस 5 और यहाँ पे हमारे पास 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 5 21 एंड 10। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.1। ये हमारे पास x1 हमारे पास वैल्यू निकल आई 2.1। अब हम x2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब टू 4x4 की वैल्यू उस वक्त तक हम फाइंड करेंगे जब तक वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास सेम आंसर ना आ जाए वैल्यूज़ का, तो तब तक ये अप्लाई होता रहेगा। तो अब हम x2 पुट करते हैं और उसका देखते हैं कि उसका आंसर इससे मैच करता है या नहीं। अगर इसके इक्वल आ गया 2.1 के इक्वल आ गया x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमारे पास हम स्टॉप करते हैं और ये हमारे पास गिवन रूट होगा। तो हम अब फाइंड करते हैं x की वैल्यू 2 पुट करके।
n हमारे पास 0 ही होगा। तो अब हम x की वैल्यू x1 जो हमने निकाला था वो हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2.1। तो अब हम अगेन यहाँ पे फार्मूला गिवन है तो वो हम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास 1 पुट करेंगे, पुटिंग 1, n की पावर जो है वो अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। n हम यहाँ पे n 1 यहाँ पे ले लेंगे और फार्मूले पे पुट करेंगे x1 n की जगह पे 1, यहाँ पे n की जगह पे हमने यहाँ पे 1 पुट किया, प्लस 1 इक्वल x n की पावर यहाँ पे हमने 1 पुट कर दी, माइनस, और वो बाकी फंक्शन जो है हमारे पास सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन आ जाएगा तो इसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे ये लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट, बल्कि मैं इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आपको लिख देता हूँ, जो भी हमने जो फाइंड की थी 2x n की पावर 3 प्लस 5 एंड 3x n की पावर 2 माइनस 2। तो अब यहाँ पे हम x n की पावर जो है n की इक्वल, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ वो हम ड्राइव करते हैं। तो x की पावर 1 1 था 2, x की पावर 1 3 प्लस 5, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास हमने n की 1 की को रखा था तो यहाँ पे n की जगह पे 1 हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो x1 की पावर 2 माइनस 2। तो अब हम यहाँ पे x1 तो हमारे पास गिवन है जो कि हमने यहाँ से फाइंड किया था, तो x1 की जगह पे यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ ये पुट कर देंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो अब देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। 2x1 की जगह पे यहाँ पे 2.1 पावर 3 प्लस 5, अगेन 3x1 की जगह पे 2.1 पावर 2 माइनस 2। हाँ, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2.09456। तो x2 हमारे पास, x2 की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पे हमने n की वैल्यूज़ 2 लेनी है। आप देखें कि यहाँ पे x1 की वैल्यू जो हमारे पास 2.1 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 2.09456 हैं। तो ये इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल सेम नहीं है। तो अब हम x3 फाइंड करते हैं। तब तक हम वैल्यू फाइंड करेंगे जब तक इनकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम ना आ जाए। तो यहाँ पे अब हम x1 की जगह पे x2 यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे और n1 की जगह पे n2 लगा देंगे। तो अब देखें हम क्या वैल्यूज़ बनती हैं। x2 हमारे पास हमने फाइंड किया था, x2 की वैल्यू हमारे पास थी 2.09456 एंड n1 निकाला, n1 की को रखा था और यहाँ पे आप n2 कर दें। तो n की इक्वल 2 की इक्वल रखेंगे, प्लस 1 इक्वल 2x पावर 3 प्लस 5 एंड 3x पावर 2 माइनस 2। ये वैल्यू x3 की इक्वल आ जाएगी एंड यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, x2 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमने पुट किया 2.09456, 6 की पावर 3 एंड प्लस 5। x2 की वैल्यू हमारे पास ये है 2.09456 की पावर 2 माइनस 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x3 की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्म में निकल आएगी 2.094 एंड 5।
ये देखें x2 हमारे पास ये था, x3 हमारे पास ये अगेन सेम, अगेन इनकी वैल्यूज़ में डिफ़र आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं आ रही, जबकि हम उस वक्त तक ये अप्लाई करते रहेंगे जब तक इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम ना आ जाए। तो x3 अब यहाँ पे हम पुट करेंगे और n की वैल्यूज़ हम 3 रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि x3 की हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। x3 जो हमने फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2.09455 एंड n यहाँ पे हम 2 की जगह पे आप 3 कर देंगे अगले स्टेप में। तो x3 n की जगह पे 3 पुट किया +1 एंड 2, x n की जगह पे 3 ऊपर पावर सेम और 5, 3 x की जगह x n की जगह पे यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, n की जगह पे पावर 2 -2। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे। x3 की वैल्यू हम यहाँ पे ऊपर गिवन है, x3 की जगह पे इसकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या आंसर इसका निकलता है। तो 2.09455 पावर 3 +5 एंड 2.09455 पावर 2 -2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2.09455। ये हमारे पास 3 + 1 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2.09544 और हमारे पास x3 की वैल्यू थी हमारे पास 2.09455 एंड x4 की हमारे पास वैल्यू आ गई 2.09455। देखिए कि दोनों के आंसर जो हैं वो दोनों रूट्स के आंसर हमारे पास सेम आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट रूट था ऑफ एन इक्वेशन का, जो हमारे पास जो सेम आ रहा है वो हमारे पास रूट आ रही है। तो दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट solution of an equation, approximate root of an equation of x intercepts of an sequence function x के। तो ये स्टूडेंट्स ये न्यूटन-रैफसन मेथड था। तो ये उम्मीद है आपको जो है समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, या किस किस्म का क्वेश्चन अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा आपसे तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो फर्दर वीडियोस के लिए जो है इस वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई है, और चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।